नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदि चेतना में। और मैं इस चैनल पर आपको धार्मिक मान्यताएं, ग्रह नक्षत्र, कुंडली और धार्मिक कथाओं के बारे में बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली के दूसरे भाव के बारे में। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस दूसरे भाव का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है और दूसरे भाव से आपकी वाणी, धन और आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जाना जाता है। इसमें अगर शुक्र रहता है तो वो उच्च का माना जाता है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बुद्धि के अनुसार आपको इस ग्रह को एक्टिव करना होता है। सबसे अच्छे से बोलिए और जितनी अपनी वाणी को आप मधुर रखेंगे, प्रेम से बोलेंगे सबसे, तो आपका ये एक्टिव हो जाएगा। और अपने आप को जितना आप अच्छा रखेंगे, सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे कपड़े, अच्छा बॉडी लैंग्वेज, तो आपका ये भाव ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। ज़्यादातर लोग धन के भाव को 11वें भाव से जोड़ते हैं, लेकिन दूसरा भाव भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो अपनी वाणी से बहुत पैसा कमा रहे हैं, कंसल्टेंसी में, मोटिवेशन स्पीकर या फिर और भी कई लोग जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका दूसरा भाव बहुत अच्छा होता है। और दूसरे भाव को एक्टिव करने के लिए सबसे सरल उपाय यही है कि आप अपनी वाणी को मधुर रखें, बोलें, सोच के बोलें, गाली गलौज ज़्यादा नहीं करें। जो लोग ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, कई दोस्त कहेंगे कि मेरे दोस्त भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गाली गलौज जो आम लैंग्वेज में दी जाती है वो एक अलग होती है, लेकिन आप किसी को हर्ट करने के लिए गाली दे रहे हो तो इससे आपका ये दूसरा भाव कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आपको जितना अच्छा बोलना है वो आप कोशिश करिए बोलने की, मधुर बोलने की। इससे ये भाव एक्टिव हो जाएगा और आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा कई गरीब लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कई अमीर लोग भी रहते हैं लेकिन बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। जिससे होता क्या है कि लोग बोलेंगे वो तो अमीर है, तो वो उसके प्रारब्ध के हिसाब से है। लेकिन आप किसी का काम देख के उसको जज करके उसकी भाषा से ही पहचानते हैं। तो इसलिए आज मैंने आपको बताया दूसरे भाव के बारे में। कोशिश करिए अपनी वाणी को शुद्ध और सही करने की, और हो सके तो एक आध कोई संस्कृत का मंत्र हो उसको आप एक्टिव करिए, बोलते रहिए। जब आपका सुबह पूजा करने का टाइम हो तो उस मंत्र को बोलिए। इससे भी ये भाव शुद्ध होता है। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको कल तीसरे भाव के बारे में बताऊंगा। जय श्री राम।